आस्था हर राह में, आस्था हर चाह में, आस्था हर भाव में, आस्था सद्भाव में। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। आज 8/12/2020 में उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति क्रमशः प्रातःकाल के स्वाध्याय सत्संग में शिव महापुराण के रुद्र संहिता में पार्वती खंड के 32वें अध्याय का प्रसंग है। इस अध्याय में सप्तऋषि आगमन नाम, सप्तऋषियों का आगमन होता है महलों में। ब्रह्मोवाच ब्राह्मणस्य वचः श्रुत्वा मेनोवाच हिमालयम् शोकेन सा शुननया शोकेन स अशुनैना हृदयेन विदूयता। ब्राह्मण की बात को सुनकर शोक से आंसू गिराती हुई हृदय से दुखी पार्वती की माता मैना ने अपने पति हिमालय से कहा, हे गिरिराज, अंत में सुख देने वाली मेरी बात को सुनो। इन शिव भक्तों से पूछो कि उस ब्राह्मण ने क्या कहा। इस विष्णु भक्त ब्राह्मण ने शिवजी की निंदा की। उसे सुनकर मेरा मन जो है वो बहुत दुखी हुआ। उस शिव को मैं अपनी कन्या नहीं दूंगी, क्योंकि वह कुरूप है, शील रहित है, निर्गुण है। मेरी कन्या सुंदर लक्षण वाली है। जबकि वर और कन्या दोनों के लक्षण सम होना चाहिए, और ये विषम में हम अपनी कन्या नहीं देंगे शिव जी को। यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं मर जाऊंगी, घर छोड़ दूंगी, विष खा लूंगी, पार्वती के गले में रस्सी बांधकर उसे घने जंगल में ले जाऊंगी, अथवा उसे समुद्र में डुबा दूंगी, परंतु उसे अपनी कन्या नहीं दूंगी शिव को। इतना कहकर मैंने शोक से कोप भवन में जाकर के आहार छोड़ करके और रोती हुई भूमि पर ही सो गई। विरह से व्याकुल शिवजी ने तत्काल उन सप्तऋषियों को स्मरण किया मन से। ब्रह्म स्वरूप जो ब्रह्मऋषि गण हैं, क्योंकि वायुर्यथैको भुवनम प्रविष्ट रूपं रूपं प्रतिरूपे वहिष्य। एक ही वायु का संबंध, ब्रह्मलोक तक एक ही वायु है, 14 भुवन में एक ही अग्नि है, और पूरे ब्रह्मांड में प्राण एक है। और जो ब्रह्मऋषि हैं, ब्रह्म से अभिन्न हो चुके हैं, तो उनके यहां पर मन से अगर उनको स्मरण करो तो भी उपस्थित होते हैं, मन की गति से। मन भी एक मोबाइल का काम करता है, पर सूक्ष्म बुद्धि वाले पुण्यात्मा जन वो मन की गति को समझते हैं। महादेव ने सप्तऋषियों का मन से स्मरण किया और सप्तऋषिगण महादेव के समक्ष उपस्थित हो गए। शिवजी की याद करते ही वे कलवृक्ष के समान सप्तऋषि
तत्काल वहां पर आ गए। साक्षात सिद्धि के समान अरुंधति भी उनके साथ आईं और सूर्य के समान तेजस्वी उन ऋषियों को देखकर शिवजी ने किसी मंत्र विशेष जप कर रहे थे, वो जप करना छोड़ दिया। अरुंधति तथा याता साक्षात सिद्धिरिवा परा तान दृष्ट्वा सूर्य संकाशान विजहौ स्वजपं हरा। हरा माने शिवा, महादेव ने जप करना छोड़ दिया और सप्तऋषियों को उपस्थित होने पर और बातचीत की। महादेव ने कहा, हे मुनियो, उन ऋषि श्रेष्ठों ने शिवजी के सामने खड़े होकर प्रणाम करके उनकी स्तुति की और अपने को उन्होंने धन्य समझा। उसके बाद आश्चर्यचकित होकर उन्होंने तीनों लोकों के पूज्य शिवजी को पुनः हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहने लगे। सप्तऋषियों ने महादेव के सामने उपस्थित महादेव को सभी सप्तऋषियों ने प्रणाम किया। पुनः प्रणाम करके महादेव से सप्तऋषि लोग कहने लगे, सब में श्रेष्ठ महाराज, देवताओं में चक्रवर्ती, आज हम अपने उत्तम भाग्य का वर्णन कर रहे हैं। पहले हमने तीनों काल में तप किया था, वेदों का अध्ययन किया था, त्रिविध अग्नियों में हवन किया था, अनेक तीर्थ यात्राएं की। सप्तऋषियों ने कहा, मन वाणी शरीर से जो संभव था, मन वाणी शरीर से जो भी संभव था वह पुण्य किया था, वह सब आपके स्मरण करने से सफल हो गया। जो मनुष्य प्रतिदिन आपका भजन करता है वह सफल मनोरथ अवश्य हो जाता है। उनके पुण्य का क्या वर्णन किया जाए जिन्हें आप स्मरण करते हैं। जो आपका स्मरण करता है वे भी धन्य हैं, सफल होते हैं, और आप जिनका स्मरण करते हैं उनके पुण्यों की तो कोई सीमा नहीं है। जग जप राम राम जप जेहि, भरत सरिस को राम स्नेहि। महादेव का सब स्मरण करते हैं, पर महादेव जिसका स्मरण करें उसके पुण्यों की कोई सीमा नहीं है। सप्तऋषियों का स्मरण मन से महादेव ने किया था, तो सप्तऋषिगण अपने पुण्य की प्रशंसा करने लगे। यो वै भजति नित्यं त्वां कृतकृत्यो भवेन्नरः, किं पुण्यं वर्णते तेषां येषां च स्मरणं तव। आपका स्मरण, जो जप, आपका नाम का जप करते हैं, आपका स्मरण करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, ये सब तो निश्चित ही पूर्ण कृतकृत्य अवश्य होते हैं, पर आप जिनका स्मरण करो वे तो महान हैं। हे सदाशिव, आज हम आप द्वारा स्मरण किए जाने से सर्वश्रेष्ठ हो गए। आप तो किसी के मनोरथ मार्ग में किसी प्रकार आते ही नहीं हैं। जैसे ऊंचे पेड़ में लगा हुआ फल बोने को मिलता नहीं है, जन्मांध को आंखें नहीं मिलती हैं, गूंगे को बाचालता प्राप्त नहीं हो पाती है, और गरीब को निधियों का दर्शन नहीं हो पाता है, ये सब असंभव है। वामनस्य फलं यद्वत् जन्मांधस्य दृशौ यथा, वाचालत्वं च मूकस्य रंकस्य निधि दर्शनम। लूला पर्वत पर चढ़ नहीं सकता है, बंध्या को प्रसव नहीं हो सकता है। हे प्रभु महादेव, उसी प्रकार आपका दुर्लभ दर्शन आज हम सबको मिल गया है। आपके दर्शनों से आज से हम मुनीश्वर मान्य और पूज्य हो गए, उच्च पद को प्राप्त हो गए। आपके स्मरण करने मात्र से हमारे सम्मान में वृद्धि हुई। अद्य प्रवृत्ति लोकेशो मान्यः पूज्यः मुनीश्वराः, जातास्ते दर्शनादेव समुच्चैः पदमाश्रितः। हे देवादिदेव, आपके स्मरण करने मात्र से हमारा जीवन धन्य हो गया। पूरे संसार में हम अमान्य हो गए, श्रेष्ठ हो गए, बड़े हो गए।
अब हम इस विषय में अधिक क्या कहें। सभी देवताओं के स्वामी हे देवेश, आपके दर्शनों से मान्यता को प्राप्त हो गए हैं। आप तो पूर्ण हैं, आपके लिए करना ही क्या है। यदि आपकी कृपा हमारे ऊपर हो तो हमारे योग्य जो कार्य हो उसे हमें आदेश करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस तरह से सप्तऋषियों ने देवादेव की स्तुति की। शिवजी ने इस प्रकार उनकी बातों को सुनकर लोक व्यवहार का सहारा लेकर सुंदर वचन कहे। महादेव ने कहा, हे ऋषियों, ऋषि सदैव पूज्य होते हैं। ऋषि ज्ञान धातु है और ऋषि ज्ञान धातु से ऋषि शब्द बनता है। जो ज्ञान में सदा तत्पर है। ज्ञानैक निष्ठा नृतस्य भिक्षुर नैवावकाशो हि कर्म तंत्रे। ज्ञान में निरंतर लगाओ। ज्ञान का मतलब है उपनिषद। कांडत्रय, वेद में 3 कांड हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। वेद का 80% भाग कर्मकांड विषयक है। वेद का 16% भाग उपासना परक है। जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर पुनः पुनः। और 4% भाग है जो वेदों का सार है, उसका नाम उपनिषद है। विश्वविद्यालय से, कैलाश से जब 2 बार प्रस्थांतरय का अध्ययन परंपरा से कर चुके और 12 दर्शनों का भी किया, तो विवेचनात्मक बुद्धि से निर्णय किया, शांकर वेदांत से श्रेष्ठ, महान, गांभीर्ययुक्त एक भी दर्शन नहीं है। इसलिए ईश्वर ने संकल्प किया, अब जीवन में जो भी होगा, हर श्वास होगी, लेखनी हो, वाणी हो, व्यवहार हो, सब कुछ उपनिषद के लिए होगा। ये वेदों की आराधना है। इसलिए आश्रम का नाम भी उपनिषद आश्रम बनाया और ट्रस्ट का नाम भी उपनिषद साधना लोकन्यास। अपने नाम से कहीं कुछ नहीं, क्योंकि उपनिषद वेद स्वरूप है, वेद का सारस स्वरूप है। और उपनिषद जहाँ शंकाएं हैं, उन शंकाओं ग्रंथ उपनिषदों में जो शंकाएं हैं, उन शंकाओं के समाधान का नाम ब्रह्मसूत्र है। उपनिषदों में जो अति छोटा छोटा भाग गीता है। तो ऐसे यहां पर वेदों का अध्ययन उन्होंने किया। ये भी निधि है, ये आध्यात्म वैभव है, दैव्य है ना, वैभव है। हम इस विषय में अधिक क्या कहें। सभी देवताओं के स्वामी देवेश, आपके दर्शनों से हमको मान्यता प्राप्त हुई। आप तो पूर्ण हैं, आपके लिए करना ही क्या है। यदि आपकी कृपा हमारे ऊपर हो जाए तो हमारे योग्य जो कार्य उसे कहिए। लोक व्यवहार का आश्रय लेते हुए महादेव ने कहा, ऋषि सदैव पूज्य होते हैं, क्योंकि उपनिषदों की आराधना करते हैं। उपनिषदों की आराधना करने वाले को ऋषि कहते हैं, ज्ञान की आराधना करने वाले को ऋषि कहते हैं। पर ज्ञान क्या? आत्मज्ञान, वैदिक ज्ञान, परंपरागत ज्ञान। ब्रह्म विद्या तपोमूलम, जो ब्रह्म विद्या है वो संपूर्ण तप का मूल है। ऋषि सदैव पूज्य होते हैं, क्योंकि उपनिषदों की आराधना में हमेशा रत रहते हैं, क्रियावान वरिष्ठा, और उपनिषद के सिद्धांत को जीवन में भी लेते हैं। उनमें आप लोग विशेष पूज्य हैं। हे ब्राह्मणों, कुछ कारणवश मैंने आप लोगों का स्मरण किया, मेरी भावना उपकार करने की है, इसे आप लोग जानते हैं। मुझे विशेष रूप से लोक कल्याण करना है। दुष्ट तारक से पूरी सृष्टि परेशान है।
दुष्ट तारकासुर से देवता भयभीत हैं। ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा वर दिया है जो अति दुर्लभ है। हे ऋषियों, मेरी जो 8 मूर्तियां कही गई हैं वे सब लोकोपकार के लिए हैं, न कि स्वार्थ के लिए। यह सभी जानते हैं। फिर भी मैं शिवा के साथ विवाह करना चाहता हूं। उसने भी मुझे पति रूप में पाने के लिए ऋषियों से भी कठिन तप किया है। परोपकाराय सतांग विभूतया। महादेव की जो 8 मूर्तियां हैं वे परोपकार के लिए ही हैं। मूर्तयो अष्टौ च या प्रोक्ता मदीया परमर्षयः ता सर्वा उपकाराय न तो स्वार्थाय ततस्फुटम। जो 8 मूर्ति हैं ये परोपकार के लिए। 7 ऋषि भी ये महादेव के ही श्री विग्रह हैं। 7 ऋषियों के रूप में महादेव ही विराजमान हैं। 8वें स्वयं। तो महादेव ने 7 रूपों में अपने आप को विभाजित कर दिया 7 ऋषियों के रूप में। ये हे ऋषियों, तुम मेरे स्वरूप ही हो। उसे भी मैंने पार्वती ने कठिन तपस्या ऋषियों से ज्यादा की है, तो उसे भी यानी कि पार्वती को उसे भी उसका इच्छित फल देना ही है, जिससे उसका हित हो। भक्तों को आनंद देने वाली यह मेरी स्पष्ट प्रतिज्ञा है। पार्वती के कहने से मैं भिखारी का रूप धारण कर हिमालय के घर में गया था। अपनी लीला से मैंने काली को पवित्र किया। मुझे परब्रह्म जानकर वे दोनों पति पत्नी वेद विधि से अपनी कन्या को मुझे देने के लिए तैयार हैं। तब देवताओं के प्रेरणा से मैं विष्णु भक्त बनकर वहां गया। वो अपनी निंदा कर उनकी भक्ति को समाप्त कर दिया। सप्तऋषियों, उसे सुनकर वे दोनों दुखी होकर उस मेरी भक्ति से विमुख हो गए हैं। अब वे अपनी कन्या को मुझे देना नहीं चाहते हैं। इसलिए आप लोग हिमालय के घर जाकर के और गिरिराज तथा उनकी पत्नी को समझाइए। आप लोग प्रयत्न से वेद सम्मत वचन उनसे कहिए। यह उत्तम कार्य जैसे हो सके वैसा कीजिए, जिसे शिव शिवा का मिलन अति शीघ्र हो सके। ऐसा कार्य कीजिए सप्तऋषियों। उत्तम ऋषियों, मैं उनकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। मैंने उसे इस आशय का वर दिया है। मैं इस विषय में अधिक क्या कहूं। आप लोग जाकर गिरिराज और मैना को उस प्रकार समझाइए जिससे देवताओं का हित हो सके, तारकासुर का वध हो सके। आप लोगों ने जो उपाय सोचा है, भले ही उससे भी अधिक करना पड़े, आप कीजिए। यह आप ही लोगों का कार्य है। इस कार्य के भागी आप हों। इस प्रकार के वचनों को सुनकर निर्मल मन वाले वे ऋषि प्रभु द्वारा अनुग्रहित होकर आनंदित हुए और सब प्रकार सफल मनोरथ हो गए। सबके प्रणम्य विशेष करके पूजनीय हो गए। महादेव ने जिनका स्मरण किया पूजनीय हो गए। वयं धन्या अभूवंश्च कृतकृत्याश्च सर्वथा वंद्या जाताश्च सर्वेषां पूजनीया विशेषतः। वे विशेष रूप से पूजनीय हो गए। ब्रह्मा तथा विष्णु के भी जो प्रणम्य हैं, जो सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले हैं, वे हमें लोक सुख के लिए कार्य में लगा रहे हैं। ये संसार के स्वामी और माता पिता हैं। यह उचित संबंध चंद्रमा की वहां सदा बढ़ता रहे। ब्रह्मा जी ने कहा। इतना कहने पर भी वे दिव्य महर्षि शिवजी को प्रणाम करके आकाश मार्ग से हिमालय की राजधानी में पहुंचे। इत्युक्ता ऋषयो दिव्या नमस्कृत्य शिवं तदा गता आकाश मार्गेण यत्रास्ति हिमवत्पुरम। हिमालय के राजमहल में 7 ऋषि और अरुंधति के सहित पहुंचे।
उस दिव्यपुरी को देखकर वे सप्तऋषि अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और आपस में एक दूसरे से अपने पुण्यों की चर्चा करने लगे। ऋषियों ने कहा, हम आज धन्य हैं, पुण्यवान हैं, जो हमने हिमालय की राजधानी को देखा, क्योंकि इस प्रकार के कार्य के लिए हम लोगों को शिवजी ने स्वयं ही नियुक्त किया है। यह नगरी तो कुबेर की अलका, नागों की भोगवती, इंद्र की अमरावती से भी उत्तम दिखलाई दे रही है। अलकायाश्च स्वर्गाच्च भोगवत्यास्तथा पुनः विशेषेण अमरावत्या दृश्यते परमोत्तमम। हिमाचल की नगरी इन सब से भी उत्तम भोगों से युक्त है। इसमें सुंदर रमण करने योग्य घर बने हुए हैं, स्फटिक आदि उत्तम मणि जिनमें जड़े गए हैं, ऐसे आंगन हैं, सूर्यकांत चंद्रकांत मणियां घर घर में हैं। इनके बगीचों में स्वर्गीय वृक्ष लगे हुए हैं, घर घर में तोरणों की शोभा हो रही है। छत पर बने कमरों में शुक तथा हंस विराजमान हैं, रंग बिरंगे कपड़ों के बितान टंगे हैं, उनके किनारों में तोरण लगे हैं, वहां अनेक जलाशय और बावड़ियां बनी हुई हैं। वह रंग बिरंगे बगीचे जिनका सेवन प्रसन्न चित्त होकर और प्रसन्नता को देने वाला है, प्रसन्न चित्त लोग किया करते हैं, वहां पुरुष देवताओं के सदृश और स्त्रियां अप्सराओं जैसी स्वरूप जलाशय बावड़ियां बनी हुई हैं। देवता जैसे पुरुष और अप्सराओं जैसी स्त्रियां वहां पर उस नगर में निवास करती हैं। कर्म भूमि में यज्ञकर्ता पौराणिक स्वर्ग की कामना से जो करते हैं, वह सुख हिमालय में वैसे ही मिल जाता है। जब तक लोग इसे नहीं देख लेते तभी तक स्वर्ग की इच्छा करते हैं, और इसे देख लेने के बाद स्वर्ग से कोई प्रयोजन नहीं होता है, स्वर्ग की इच्छा भी चली जाती है। इस प्रकार वे श्रेष्ठ ऋषि उस नगर की प्रशंसा करते हुए संपूर्ण संपत्ति वाले हिमालय के घर में गए, अंदर राजमहल में। सूर्य के समान तेजस्वी उन ऋषियों को देखकर चकित होकर हिमालय ने दूर आकाश मार्ग में स्थित उन तेजस्वी मुनियों से कहा, सूर्य के सदृश तेजस्वी ये 7 मुनि मेरी ओर आ रहे हैं, मुझे इनकी पूजा करनी चाहिए। हिमालय ने सोचा मन में, हम गृहस्थ धन्य हैं, सबको सुख देने वाले जो ऐसे महात्मा हमारे घर आ रहे हैं। गृहस्थ पुण्यात्मा गृहस्थ यू ही होता है जो संतों की सेवा करता है और संतों को देख करके जिसके मन में प्रसन्नता खुशी होती है। हरि दर्शन हरि भक्तन को देख, हरि भक्तों को देख करके जिसका मन प्रसन्न हो जाए उसे सदग्रस्त कहते हैं। इतने में ही आकाश से उतरकर भूमि पर अपने सामने स्थित उनको देखकर हिमालय सम्मान के साथ उनके पास गया। सिर झुकाकर हाथ जोड़कर उन 7 ऋषियों को प्रणाम कर उसने सम्मान पूर्वक उन 7 ऋषियों की पूजा की। उस पूजा को स्वीकार कर प्रसन्नचित्त उन सप्तऋषियों ने गिरिराज हिमालय से कल्याणकारक बातें कहीं। हिमालय ने मेरा गृहस्थ आश्रम धन्य है जो आप लोग पधारे। हिमालय ने यह कहा। यह कहकर भक्ति के साथ उन्हें यह कर बैठने के लिए आसन भी दिया 7 ऋषियों को। उनको आसनों पर बैठा कर उनकी आज्ञा से स्वयं आसन पर बैठकर उन तेजस्वी मुनियों से हिमालय ने कहा, मैं आज धन्य तथा सफल मनोरथ, मेरा जीवन भी सफल हो गया। लोकों में दर्शनीय अनेक तीर्थों के समान हो गया हूं, क्योंकि विष्णु स्वरूपधारी आप लोग मेरे घर में जो पधारे, आप लोग तो परिपूर्ण हैं। कृपणों के घर में आप लोगों का क्या काम हो सकता है? तो भी मुझे सेवक योग्य जो कार्य हो उसे दया करके अवश्य कहिए, जिससे हमारा जीवन सफल हो सके। संतों की सेवा करके गृहस्थों का जीवन सफल होता है। आज यहीं तक, शेष वार्ता कल करेंगे।